नमस्कार बच्चों, साधना चैनल में आप सबका स्वागत है। बच्चों, हमने हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वाक्य रचना प्रारंभ की थी। इससे पहले वीडियो में हमने आपको वाक्य की परिभाषा और उसके अंग स्पष्ट किए थे। एक बार फिर मैं संक्षेप में आपको दोहरा देती हूँ कि सार्थक शब्दों का एक ऐसा समूह जो व्यवस्थित क्रम में हो और अपेक्षित अर्थ प्रकट करता हो, उसे हम वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य में जिसके विषय में कोई बात कही जाती है उसे उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। तो इस तरह से वाक्य के ये दो अंग होते हैं। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वाक्य के भेद, कि वाक्य के कितने भेद होते हैं। अब आप देखेंगे कि वाक्य के भेद दो आधार पर होते हैं। एक होता है आपका अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, और दूसरा आपका होता है रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो इस वाले वीडियो में, इस समय इस कक्षा में हम केवल मात्र अर्थ के आधार पर वाक्य भेद स्पष्ट कर रहे हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। ये तो वाक्य के दो भेद थे, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर, लेकिन अर्थ के आधार पर फिर वाक्य के 8 भेद हो जाते हैं। फर्स्ट, विधानवाचक या सकारात्मक वाक्य। सेकेंड, निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य। थर्ड, प्रश्नवाचक वाक्य। फोर्थ, आज्ञावाचक वाक्य। फिफ्थ, संदेहवाचक वाक्य। सिक्स, इच्छावाचक वाक्य। सेवेंथ, संकेतवाचक वाक्य। और एट्थ, विस्मयादि वाचक वाक्य। तो ये एक बार पहले आपके सामने सारे हमने भेद बता दिए हैं। अब एक एक करके हम इन सबको आपके सामने स्पष्ट कर रहे हैं। फर्स्ट है आपका विधानवाचक वाक्य या सकारात्मक वाक्य। जिस वाक्य में किसी काम के करने या होने का सामान्य कथन पाया जाता है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। इंग्लिश में जिसे आप अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, कि किसी कार्य को करना या होना। अब मान लीजिए उदाहरण के माध्यम से आप देखिए, बादल गरज रहे हैं। अब ये क्या है? कार्य का होना, क्योंकि ये किसी के द्वारा किया नहीं जा रहा है, ये की स्वाभाविक प्रक्रिया है कि बादल गरज रहे हैं। सागर में लहरें उठ रही हैं। सागर में जो लहरें तरंगित होती हैं, उठती हैं, वो भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, वो भी किसी के द्वारा नहीं की जा रही है। तो इन दोनों वाक्यों में आप देखेंगे काम का होना पाया जा रहा है। थर्ड वाक्य, लड़के पढ़ाई कर रहे हैं। अब पढ़ाई करने का कार्य लड़कों के द्वारा किया जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं काम का करना। फोर्थ है, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। तो दिल्ली जाने की जो प्रक्रिया है वो भी किसी के द्वारा होनी है। मैं कोई भी हो सकता है, नाम भी हो सकता है कि राम कल दिल्ली जाएगा, सीता कल दिल्ली जाएगी, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, कोई भी हो सकता है। तो जाने की प्रक्रिया भी किसी के द्वारा होनी है। तो थर्ड और फोर्थ वाक्य में आप देखेंगे कार्य का करना। तो इस तरह से जिस वाक्य में कार्य के करने या होने का सामान्य कथन पाया जाता है वह हमारा सकारात्मक या विधानवाचक वाक्य कहलाता है। दूसरा है आपका निषेधवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी कार्य के ना होने या ना करने का बोध होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं, यानी कि निगेटिव सेंटेंस, कि जिसमें किसी कार्य के ना होने का ज्ञान हो रहा है। उदाहरण के लिए, आज बाजार नहीं खुलेगा। अब नहीं शब्द से आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि आज बाजार नहीं खुलेगा, इसलिए कोई कार्य नहीं हो सकता है। वह कल विद्यालय नहीं जाएगा, कि विद्यालय ना जाने की प्रक्रिया होगी, कि विद्यालय नहीं जाएगा, तो नहीं शब्द हमारे निषेध के अर्थ को प्रकट करता है। लेकिन आप तीसरे वाक्य में देखिए, धूप में मत खेलो। जो मत शब्द है ये भी हमारा निषेधवाचक है, निषेध के अर्थ में प्रयुक्त होता है। लेकिन वाक्य को सुनकर या पढ़कर आप सोचोगे कि इसमें तो एक आदेश भी दिया जा रहा है, आज्ञा भी दी जा रही है कि धूप में मत खेलो, तो ये हमारा निषेध के स्थान पर आज्ञावाचक भी हो सकता है आदेश देने के कारण। लेकिन नहीं बच्चों, यहाँ पर आपको ये ध्यान से देखना और समझना है कि जो मत शब्द है इसमें ना का भाव अधिक प्रबल रूप में दिखाई दे रहा है,
कि धूप में नहीं खेलना चाहिए, धूप में मत खेलो, ना के निषेध के अर्थ को विशेष जोर दे रहा है, बल दे रहा है। इसलिए ये मत वाला वाक्य भी आपका निषेधवाचक के अंतर्गत आएगा, आज्ञावाचक में नहीं। थर्ड है आपका प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य से प्रश्न पूछे जाने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे इसके अंतर्गत क्या है, कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि शब्दों का प्रयोग होता है, क्योंकि ये सारे शब्द हमारे किसी भी वाक्य को प्रश्नवाचक बनाते हैं। उदाहरण से आप समझिए, क्या तुमने खाना खा लिया? ये हम किसी से प्रश्न कर रहे हैं, अपने किसी मित्र से प्रश्न कर सकते हैं, अपने किसी बहन भाई से प्रश्न कर सकते हैं कि क्या तुमने खाना खा लिया, कि ताकि दूसरे से हमें इसका कोई उत्तर प्राप्त हो, कोई जवाब मिले। तो क्या शब्द हमारे वाक्य को प्रश्नवाचक बना रहा है? तुम कब जा रहे हो? अब किसी के जाने के विषय में हमें मालूम है, लेकिन ये नहीं पता कि वो कब जा रहा है, तो हम उस व्यक्ति से पूछ रहे हैं तुम कब जा रहे हो। कब शब्द हमारा वाक्य को प्रश्नवाचक बना रहा है, ताकि वह हमें उत्तर दे सके कि वह किस समय जा रहा है। उस मकान में कौन रहता है? अब किसी मकान के विषय में कि कोई रहता है ये तो हमें मालूम है, लेकिन कौन रहता है ये हम अपने किसी व्यक्ति से, किसी साथी से पूछ रहे हैं। तो कौन शब्द जो है ये भी वाक्य को प्रश्न बना रहा है। अगर हम कहते तुम किधर जा रहे हो, तुम यह कार्य किसके लिए कर रहे हो, तुम यह काम क्यों कर रहे हो, तो किसके लिए, किधर, क्यों, ये सारे शब्द हमारे वाक्य को प्रश्नवाचक बनाते हैं। और दूसरी पहचान आप देखिए, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। फोर्थ है आपका आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में आदेश, निर्देश, प्रार्थना, अनुमति, आज्ञा, निवेदन आदि के भाव प्रकट किए जाते हैं वे आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। इन शब्दों पर विशेष गौर करने की आवश्यकता है। आदेश, किसी को आदेश देना, आज्ञा देना, किसी को निर्देश देना कार्य करने के लिए, किसी से प्रार्थना करना, अनुमति देना किसी को, या आज्ञा, निवेदन। अब आप एक एक उदाहरण देखिए, हमने हर तरह का स्पष्ट किया है। फर्स्ट है, एक गिलास पानी लाओ। अब हम किसी को आज्ञा दे रहे हैं कि हमारे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ, या उस बच्चे को बुला लाओ। तो इसमें हम किसी को आदेश दे रहे हैं या किसी को हम आज्ञा दे रहे हैं। कार्य करते समय स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, इसमें निर्देश दिया जाता है। आप मान लीजिए कक्षा में कोई भी गतिविधि कर रहे हैं, कोई भी कार्य आप कर रहे हैं या आप लिख रहे हैं, तो आपके अध्यापक, आपके टीचर्स आपसे कहते हैं कि कार्य करते समय स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। भी साफ कार्य करना चाहिए, साफ लेख होना चाहिए आपका। या अगर आप कोई गतिविधि कर रहे हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे पेंच को फाड़ कर इधर से उधर फेंकते रहते हैं, गंदगी फैलाते हैं। तो इसका निर्देश दिया गया है कि आप जो भी कार्य करें उसे स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए करें। ये घर में भी हो सकता है कि घर में आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, जहाँ उठे बैठे हैं, माता पिता आपको निर्देश देते हैं कि काम करते समय स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। मुझे एक दिन का अवकाश दे दीजिए। अब अवकाश का मतलब है छुट्टी, लीव। ये हर व्यक्ति के साथ आ सकता है। आप स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए बच्चे हैं, वो अगर उन्हें एक दिन का अवकाश चाहिए किसी भी कारण से, कहीं जाने के लिए है या अस्वस्थ होने पर है, तो वो अपने क्लास टीचर को, कक्षा अध्यापक को प्रार्थना पत्र देगा। या मान लीजिए किसी ऑफिस में, कार्यालय में, दफ्तर में कहीं कोई कार्य करना है, उसको अवकाश चाहिए तो वह उसके लिए प्रार्थना पत्र करेगा। तो इस तरह से आपका जो प्रार्थना है ये इसके अंतर्गत आती है। मुझे अब चलना चाहिए, कि बहुत देर से हम किसी के यहाँ बैठे हैं, बहुत देर से कोई कार्य कर रहे हैं, तो हम उस व्यक्ति से अनुमति लेते हैं कि अब हमें चलना चाहिए। कभी कभी अनुमति लेने के साथ साथ देने में भी होती है कि सामने वाला व्यक्ति अपनी कोई बात कहना चाहता है, लेकिन उस समय पर हम अपनी कोई बात कह रहे हैं तो हम उसको रोक देते हैं कि अभी रुक जाइए। और जब हम अपनी बात पूर्ण कर चुके होते हैं, समाप्त कर चुके होते हैं, तब हम उसे अनुमति देते हैं कि अब तुम अपनी बात को कह सकते हो। तो अनुमति लेने में भी और अनुमति देने दोनों में प्रयुक्त हो सकता है। कृपया आप मुझे यह पाठ दोबारा समझा दीजिए। अब कभी कभी आपका क्या होता है, समझा दीजिए कि टीचर ने हमें कोई चीज़ पढ़ाई,
हमें पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हुई, तो हम उनसे निवेदन करते हैं, विनती करते हैं कि कृपया यह पाठ हमें दोबारा से समझा दीजिए, हमें पूर्ण रूप से यह स्पष्ट नहीं हुआ है। तो वहां पर ये हमारा निवेदन आ जाता है। अब आप देखेंगे फिफ्थ है संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य में कार्य के होने में कोई संदेह प्रकट हो कि वह कार्य हुआ है या नहीं हुआ है, हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इस तरह का डाउट या संदेह जब हमारे मन में होता है तो उस तरह के वाक्य संदेहवाचक के अंतर्गत आते हैं। मान लीजिए फर्स्ट है, शायद आज तेज बारिश हो। हम मौसम को देखकर, घने बादलों को देखकर, अंधकार को देखकर, तेज हवा को चलते हुए देखकर या बादलों की गर्जना को सुनकर ये अनुमान लगा लेते हैं कि शायद आज तेज बारिश हो, लेकिन उसके विषय में पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं है कि तेज वर्षा होगी या नहीं होगी। हो सकता है मैं घूमने चला जाऊं, कि कहीं घूमने जाने का विचार बना रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से कंफर्म नहीं है कि जाएंगे या नहीं भी जा सकते हैं। तो हो सकता है सुमन खेल रही होगी। होगी शब्द से भी आपका स्पष्ट नहीं होगा कि सुमन खेल रही होगी या नहीं खेल रही होगी, केवल इसमें संदेह बना हुआ है। हम अपने अनुमान से लगा रहे हैं कि खेलने का समय है तो सुमन खेल रही होगी। संभवतः वह आज आए, कि किसी के आने का कोई कार्यक्रम है, कोई प्रोग्राम है, कोई विचार है, तो हम आपसे ये कहते हैं कि संभवतः हो सकता है वह आज आए, संभवतः वह आज आए। तो इन चारों वाक्यों में आप गौर कीजिए, शायद, हो सकता है, होगी या होगा, संभवतः, इस तरह के शब्दों से जो वाक्य हमारे बनते हैं वो संदेहवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। सिक्स्थ है आपका इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य से आशीर्वाद, इच्छा, शुभ कामना आदि का बोध होता है उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। कौन कौन सी चीजें आती है? आशीर्वाद, किसी को आशीर्वाद देना, किसी अपने मन की इच्छा को प्रकट करना या किसी के लिए शुभकामनाएं देना। उदाहरण के लिए, रमेश अब खेला जाए, कि मान लीजिए बहुत समय से दो मित्र, दो साथी आपस में बैठकर पढ़ रहे हैं, कोई कार्य करने में मग्न हैं और करते करते वे थक गए हैं, तो आपस में एक व्यक्ति या एक मित्र कहता है कि रमेश अब खेला जाए, ताकि जो थकान है उसको दूर किया जाए। तो ये अपने मन की इच्छा को प्रकट किया जा रहा है। काश मेरी लॉटरी निकल जाए, ये इच्छा है हमारी कि हमने लॉटरी का टिकट लिया है, हम पे धन का अभाव है, हमने इस कारण से लॉटरी का टिकट लिया और मन में ये इच्छा रखते हैं कि काश मेरी लॉटरी निकल जाए, मुझे पैसा मिले और मेरा जीवन जो है वो सुगमता से व्यतीत हो सके। या हम इसके स्थान पे इच्छा ये भी कर सकते थे कि ईश्वर करे मुझे प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त हो, तो ये भी हमारे मन की इच्छा को प्रकट कर रहा है। विजयी भव, अब ये आशीर्वाद के रूप में आता है, विजयी भव कि तुम विजयी हो, ठीक है। इसे हमारे आशीर्वाद में तुम दीर्घायु हो, तो दीर्घायु हो ये भी हम किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं। चिरंजीवी भव, ये भी हम किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं। तो इस तरह के शब्द भी हमारे इच्छावाचक में आते हैं। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभकामनाएं आप देखते हैं, हम समय समय पर देते हैं। कोई राष्ट्रीय पर्व होता है तब हम उसकी शुभकामनाएं देते हैं, कहते हैं गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं, स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। कोई हमारे धार्मिक पर्व होते हैं, चाहे होली का पर्व हो, दीपावली का पर्व हो, ईद का पर्व हो, क्रिसमस का पर्व हो, तो उस पर हम शुभकामनाएं देते हैं। किसी का जन्मदिन होता है उस पर हम शुभकामनाएं देते हैं। विवाह की वर्षगांठ होती है उस पर हम शुभकामनाएं देते हैं। तो इस तरह से आशीर्वाद, इच्छा, शुभकामनाएं जिन वाक्यों से परिलक्षित होती है वो हमारे इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। सेवेंथ है आपका संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य में एक बात या काम का होना दूसरी बात या काम के होने पर निर्भर करता है उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इसमें आप देखेंगे अभी तक जितने भेद थे सब में आपका एक वाक्य था, लेकिन संकेतवाचक वाक्य में आपके दो वाक्य होंगे, जिसमें कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होगा, एक बात या काम दूसरी बात और काम पर निर्भर होगी, वहां हमारा संकेतवाचक वाक्य होगा। उदाहरण के लिए, यदि सावधानी बरती जाए तो दुर्घटना रोकी जा सकती है। दुर्घटना कब रुकेगी? जब हम सावधानी बरतेंगे। तो एक पर दूसरा हमारा निर्भर कर दिया है, सावधानी बरतने पर दुर्घटना को रोका जा सकता है। परिश्रम किया होता तो अवश्य सफलता मिलती,
अवश्य सफलता अवश्य मिलती। तो हमारी सफलता कब मिलेगी? जब हम परिश्रम करेंगे। परिश्रम पर निर्भर कर रही है हमारी सफलता। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। फसल किस पर निर्भर कर रही है? वर्षा पर। अच्छी वर्षा हो रही है तभी फसल अच्छी होगी, वर्षा नहीं होगी तो सूखा पड़ जाएगा, फसल बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। तो इसलिए आपने इन तीनों वाक्यों में देखा कि एक बात या कार्य हमारी दूसरे बात या कार्य पर निर्भर कर रहा है। अब हमारा 8th भेद है विस्मयादि वाचक वाक्य। जिस वाक्य से विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, प्रशंसा आदि भावों का बोध होता है उसे विस्मयादि वाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वह कितना सुंदर दृश्य। अब आप देखेंगे विस्मय यानी आश्चर्य का भाव कि कभी हम कहीं पिकनिक पर जाते हैं, कहीं वैसे ही अपने माता पिता के साथ जाते हैं, किसी प्राकृतिक स्थल पर जाते हैं, तो कोई प्राकृतिक दृश्य देखकर हमारे मन में आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है और हमारे मुख से अचानक निकल पड़ता है वह कितना सुंदर दृश्य है। ओह बहुत बुरा हुआ। किसी के कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो हमारे मुख से निकलता है ओह बहुत बुरा हुआ, हाय बेचारा दुर्घटना में मारा गया। तो ओह शब्द से, हाय शब्द से हमारा शोक या दुख का भाव प्रकट होता है। छी कितनी बदबू आ रही है, कि आसपास मान लीजिए बहुत अधिक गंदगी फैली हुई है, दुर्गंध आ रही है, तो हम कहते हैं छी कितनी बदबू आ रही है, तो ये हमारे घृणा के भाव को प्रकट करता है। अरे यह दुकान कब खुली, कि अचानक हम कोई चीज़ होते हुए देखते हैं, कहीं कोई नई चीज़ हमने देखी उससे पहले नहीं थी, तो अचानक हमने कोई चीज़ देखी तो फिर हमारे मुख से निकलता है अरे यह दुकान कब खुली। या मान लीजिए हम अपने किसी मित्र को कभी कोई गीत गाते नहीं सुना, या हमने कभी नृत्य करते नहीं सुना, या कोई विशेष गतिविधि जो अचानक वह कर रहा है उससे पहले हमने करते हुए नहीं देखा, तब भी हमारे मुख से अचानक निकलता है अरे तुम्हें गीत भी आता है, गाना भी आता है, अरे तुम्हें नृत्य भी आता है। तो इस तरह से अरे शब्द करके भी हम इस अपने भाव को प्रकट कर सकते हैं या उसका हमारा भाव उसके अंदर आ सकता है। तो बच्चों आपको यह अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, ऐसी मैं आपसे आशा करती हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी समस्याओं को हमसे पूछ सकते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को लाइक या शेयर नहीं किया है तो जल्दी से उसे लाइक और अब शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सके। और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। बच्चों अगले वीडियो में हम इस वाक्य के दूसरे भेद यानी रचना के आधार पर वाक्य भेद उसे स्पष्ट करेंगे, उसे आप अवश्य ही देखें। धन्यवाद।